कितना इतना ही। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। ये बोल क्या रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are tied at the ends of a light string of length 2a. The whole system kept in a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a. देखो दो मासेस हैं जो एक रस्सी से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। अब बात आती है कि दो मासेस के बीच में जो रस्सी से बंधा हुआ है उसके सेंटर से एक मास की जो डिस्टेंस है वो a है, दूसरे मास की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो भी a है। अब आगे जो बोल रहा है एट द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से, कहां से, इसके मिड पॉइंट से हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। मिड पॉइंट से फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं स्मॉल कांस्टेंट फोर्स, छोटा सा फोर्स लगा के हम इसको खींच रहे हैं। कहां तक खींच रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये जब खींचेंगे हम बीच से तो ये पार्टिकल कहाँ आएंगे, अपने पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। The magnitude of acceleration when the separation between them becomes is 2x. अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे। एक्सेलरेशन का देखिए, जब यहां से उठाएंगे तो ये दोनों पास आना शुरू करेंगे, और जब ये पास आएंगे तो चलेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो वही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। लेकिन ये नहीं कि इसको उठाना कहां तक है, इसको वहां तक उठाना है ताकि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहे वो कितना रहे, 2x। कितना रहे, 2x। होल क्वेश्चन समझ में आया। ये आईआईटी एडवांस 2007 का है। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा के इसको उठा रहा हूं, तो देखो उठाना जब हम शुरू करेंगे तो रस्सी कैसा हो जाएगा, अभी रस्सी फ्लैट था, जब मैंने वर्टिकल मिड पॉइंट से उठाना शुरू किया तो रस्सी कैसा हो जाएगा, बताइए रस्सी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो, इस शेप में होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो बताइए अगर इसको हमने देखा तो रस्सी कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे एक एंड पे मास हो जाएगा m, दूसरे एंड पे भी मास हो जाएगा m। अब सुनिए, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F फोर्स लगाए। अब जैसे जैसे F फोर्स लगाए तो जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल को मैंने थीटा माना तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब बात आती है कि भैया कहां तक उठाना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां तक उठाना है, गौर से देखिए। उसने बोला है टोटल सेपरेशन कितना होना चाहिए, 2x। कितना होना चाहिए, 2x। तो ये x, ये भी कितना हो गया, x हो गया। आया समझ में, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो ये भी, ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। क्योंकि दोनों देखो ना एकदम मिड पॉइंट से हम उठा रहे हैं, मिड पॉइंट से उठाएंगे और कहां तक उठाते ले जाएंगे, कहीं तक लेके नहीं जाएंगे, हमको 2x सेपरेशन तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है, 2x। अब जरा हमको बताइए, जब इसको हम उठा रहे थे तो क्या रस्सी में टेंशन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, टेंशन टी। इसमें भी टेंशन का आ रहा होगा, टी। यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से भी टेंशन क्या आ रहा होगा, टी। यहाँ भी टेंशन क्या आ रहा होगा, टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि सर यहीं पे आके क्यों रोक दिए, भैया इसलिए रोक दिए, सेपरेशन जैसे ही 2x हुआ, देखो बोला है सेपरेशन जैसे ही 2x हुआ तो हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा है तो फिर सेपरेशन बदल जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है 2x सेपरेशन तक रखना है। एक बात बताइए, अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्सेलरेशन का। देखिए उठाएंगे तो ये तो पास पास आएंगे ना, वही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। अब जरा हमको बताइए भैया, ये सेपरेशन तो ये था, अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, तो टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर एंगल पे है तो उसका कितना कंपोनेंट टूटेगा, बताओ, दो। तो इस टेंशन का कंपोनेंट एक नीचे आएगा, बताइए, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, देखिए नीचे आएगा एक टेंशन का, बताइए टी कॉस थीटा। गलत बोला कि सही, फिर ये भी टेंशन एक एंगल पे है तो इसका भी एक आएगा, बताइए टी कॉस थीटा। अब बताइए टेंशन का मैं आपसे पूछूं, ये भी टेंशन ये भी टेंशन, जिसके साथ एंगल बना रहा था उधर कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं बना रहा है उधर साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा टी साइन थीटा और इधर भी आ जाएगा टी साइन थीटा। अब जरा हमको बताइए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। अब सुनो, ये टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा, क्या ये फोर्स के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि इतना ही फोर्स पे मुझे रोके रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स लगाए
अगर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ी तो ये सेपरेशन घट जाएगा, और मुझे घटाना नहीं है और ना ही सेपरेशन को बढ़ाना है, मुझे 2x रखना है। तो x और x कितना है, ये 2x है। इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोल सकता हूं व्हेन सेपरेशन बिटवीन, बोलो, सेपरेशन बिटवीन both masses is 2x, separation between both masses is 2x, then force F is equal to 2t cos theta। t cos theta, t cos theta कितना हो गया, 2t cos theta, यानी फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बताइए 2t cos theta। गलत बोला कि सही? सही बोला। अब बताइए यहां से मैं टेंशन निकालना की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा, F/2। गलत बोला कि सही बोला भैया? टेंशन कितना हो जाएगा, F/2 cos थीटा। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई ना। लेकिन मुझे तो टेंशन नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था बताइए, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। अब सुनिएगा, मासेस कितना दिया हुआ है इसका, पढ़िए, m मास की बॉडी है, कितना है m, ये भी है। अगर ये एंगल थीटा है तो आप जानते हैं ये भी कितना होगा, थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, अगर ये थीटा है तो नीचे कौन लग रहा होगा, ये m मास की बॉडी पे mg लग रहा होगा। ऊपर कौन लग रहा होगा बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी, मुझे बताइए, मुझे कितना ऊपर लग रहा है, क्या लग रहा होगा? t का कंपोनेंट टूटेगा तो इधर आएगा t cos थीटा, और इधर कौन आएगा, t sin थीटा। गलत बोला कि सही? यही t sin थीटा इसको खींच के ला रहा है। सिमिलरली इसमें भी होगा, इसमें भी आएगा। बताइए, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अरे ये एंगल पढ़े हो ना भैया, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा। तो देखो, ये एंगल थीटा जितना डिग्री ये होगा उतना ही डिग्री ये होगा। तो बताइए, यहाँ भी टेंशन का दो कंपोनेंट, इधर आएगा t cos थीटा और इधर आएगा t sin थीटा। अब जब फोर्स लग रहा है, दोनों पास आ रहे हैं, फोर्स लग रहा है, तो इधर एक्सेलरेशन भी होगा। मैंने एक्सेलरेशन को a डैश मान लिया, इसके भी एक्सेलरेशन को क्या मान लिया, a डैश। गलत बोला कि सही बोला? बोला ना, सही बोला। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, अब मैं आपसे जो पूछता हूं वो बात ध्यान से बताइए कि एक्सेलरेशन की हम बात करें, किसकी बात करें, एक्सेलरेशन की। अब बताइएगा, ये वाले रस्सी का लेंथ कितना रहा होगा, ये ए था, ये भी कितना था, ए। तो ये वाले रस्सी का लेंथ कितना रहा होगा, ये रहा होगा कि नहीं रहा होगा? समझ में आ रहा है? देखो, मेरे पॉइंट से खींचे हैं तो ये वाला हिस्सा ही तो ये है, रस्सी का आधा पार्ट ही तो ये है, तो इसका लेंथ कितना होगा, जो पहले था ए, इसका भी कितना होगा, ए होगा। सही बात है। और ये कितना है, एक्स। अब बात आती है कि भैया चलो इसको ले जाने वाला फोर्स कौन है, टी साइन थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब बताओ, एक्सेलरेशन निकालना था, तो आप बताइए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। गलत बोला कि सही? तो बताइए, इस पर कौन ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी को लेके जा रहा है, दोनों मास को? बताइए कौन ऐसा फोर्स है, बताइए बताइए हमको, बताइए बताइए कौन सा फोर्स है। तो एक्सेलरेशन फोर्स कौन सा है, हमको बताइए फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा वाला, यानी टी साइन थीटा अपॉन टी साइन थीटा अपॉन मास कितना है, m है। क्या मैं गलत बोला हूं कि सही बोला हूं? सही बोला हूं ना। अगर यहां से मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये होगी, लेकिन हमको किसके एक्सेलरेशन के टर्म में क्या दिए बताइए। अब एक्सेलरेशन जो है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये टी साइन थीटा, टी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? क्या रहने दो, टी की वैल्यू बाद में निकालते हैं। एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, क्या टी की वैल्यू आपको नजर आ रहा है, देखिए वहां पे, बताइए। तो मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो कितना, एक्सेलरेशन को मैंने ए डैश बोला था, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। क्या मैं लिख दूं, बोलो बोलो जल्दी बच्चों, F/2m साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बोलना, देखो टी की जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दिया यहाँ पे टी के जगह पे, तो टी की वैल्यू कितनी थी, F/2 cos थीटा रख दिया, F/2 cos थीटा। m पहले से था तो m आ गया, और साइन थीटा लेके आया तो साइन थीटा रख दिया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बताइए हमको। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्वेश्चन तो आप देख लिए होंगे। देखिए,
अब बात आती है ए डैश इक्वल टू लिख सकता हूँ एफ अपॉन 2m। क्या मैं इसको tan थीटा नहीं लिख सकता? अरे बोलो बच्चों, इसको tan थीटा लिख सकता है या नहीं लिख सकता? अब मुझे tan थीटा की वैल्यू लगे चाहिए, तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए। देखिए आप गौर से देखेंगे, किसी एक पार्ट को लीजिए, गौर से देखेंगे तो इसमें दो ट्रायंगल बनना होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताइए इसको मैंने क्या बोला था? थीटा। ये लेंथ कितना था? ए। ये कितना था? एक्स। ये मिड पॉइंट था बच्चों। ये देखो मिड पॉइंट से उठा के यहां ले गए थे, ये वाला मिड पॉइंट था। क्वेश्चन को शुरू में पढ़ो कि मिड पॉइंट ये था, ये पी पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? पी पॉइंट। अब बताइए सेपरेशन वहां तक रखना था जब 2x हो जाए, तो 2x तो हो गया, तो आधा पार्ट कितना होगा? x। अगर मैं इसमें tan थीटा की बात करूं, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर, भैया हमको तो पता है परपेंडिकुलर x है, परपेंडिकुलर क्या है? x। लेकिन बेस पता नहीं है, लेकिन बेस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, आप जानते हैं। अगर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस क्या हो जाएगा बताइए? पढ़े हैं ना ये बचपन में, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे क्या निकालना है बताइए? ये परपेंडिकुलर बेस निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताइए? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। गलत बोला कि सही? सही बोला ना। तो बताइए एच के जगह पे यहाँ कौन है? ए स्क्वायर। पी के जगह पे कौन है? एक्स स्क्वायर। रख देंगे यहाँ, बेस की वैल्यू ये निकल गई हमारे पास। ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। बताइए रूट अंडर कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। थोड़ा और छोटा इसको कर लो। ओके, देखिए कितना निकल के आया बताइए? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गलत बोला कि सही बोला? ये आपका tan थीटा आ गया, पुट कीजिए यहाँ। ए डैश एफ बराबर एफ बाई 2m। tan थीटा की वैल्यू बताइए? x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आया। बात है कि सर ऐसे क्यों निकाले? ऑप्शन ही इसके टर्म में था, देखिए ना, एफ अपॉन 2m, एफ अपॉन 2m, एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, बी ऑप्शन होगा। तो यहां तक ये कहानी थी, आईआईटी एडवांस की थी। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि देखते हैं कि एक और क्वेश्चन है जो हमारे पास, गौर से देखिए ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को गौर से देखिए कि इसमें क्या बोला है। फिगर मुझे बनाना पड़ेगा। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टू टावर साइमल्टेनियसली एज शोन इन द फिगर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर देयर कोलिजन। दो दो हमारे पास टावर है, ये सरफेस है, एक 10 मीटर का है। कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है, एक बॉडी है उसको प्रोजेक्ट किया है 10√2 से 45 डिग्री पे। कितना पे? 45 पे। और एक और टावर है जो 20 मीटर का है। कितने का है? 20 मीटर। यहाँ एक बॉडी है, ये ए पार्टिकल हो गया, ये बी पार्टिकल। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है। कैसा प्रोजेक्शन? हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनकी सेपरेशन है डी। सुनिए बच्चों, ये भी आईआईटी एडवांस का ही है। ये भी क्वेश्चन किसका है? आईआईटी एडवांस का है, 2013 का क्वेश्चन है ये आईआईटी एडवांस का। सुनिए इसमें देखेंगे ना गौर से, तो दोनों प्रोजेक्टाइल का यूज कर लिया है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का कंसेप्ट लिया है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव थ्रो किया है, और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे थ्रो किया है। तो बोला है ये डी का वैल्यू क्या होगा ताकि ये दोनों कोलाइड कर सके। अब मुझे नहीं पता डी का वैल्यू क्या होगा, पर एक बात फिक्स है, अगर दोनों को कोलूजन करना है, मान लीजिए ये चलना शुरू किए, यहाँ पहुंच गए, ये भी चलते चलते यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे कोलाइड हो गए, तो किसी टाइम टी पे इन्होंने कोलाइड कर लिया यहाँ पे आके। एक बात बताइए, जब कोलूजन होता है, आप ही अपने घर से निकल रहे हैं, एक आदमी और निकल रहा है। मान लीजिए आप अपने घर से निकले, आपके दोस्त अपना घर से निकला, ठीक है, दोनों अपने अपने घर से निकले। आप 2 बजे निकले, वो 3 बजे निकला, लेकिन जब आप कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के समय आप दोनों की जो टाइम होगी, एट ए कोलिजन पे जो टाइम होगा, वो टाइम क्या होगा? कॉमन टाइम होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए आपने 2:10 पे कोलाइड किया, तो 2:10 टाइम है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें? यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कि जो कंसेप्ट की बात थी वो ये थी, एट कोलिजन, बोलो, एट कोलिजन टाइम will be
कॉमन। टाइम क्या होगा बताइए, कॉमन होगा। चलिए अब मैं इसको बनाना तो शुरू करता हूं। बताइए ये जो पार्टिकल ए है इसका देखिए एंगल पे है वेलोसिटी, तो इसका कंपोनेंट टूटेगा 10√2 cos 45 और इधर कितना हो जाएगा 10√2 sin 45। गलत बोला कि सही हो रहा है कि नहीं? अब पार्टिकल ए को देखो, फॉर पार्टिकल ए उसके पास दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल में एक किसमें है, वर्टिकल में। इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है। आप बताइए भैया यू एक्स इसके पास कितना है 10√2 cos 45, तो cos 45 कितना हो जाता है 10√2 भैया 10√2 और ये कितना हो जाएगा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया यू एक्स 10 मीटर पर सेकेंड। यू आई भी सेम आएगा, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये भी वही आएगा। अब हम देखते हैं कि कोलूजन में अगर बात करें कि कोलूजन, सबसे पहले हम बात करें कि भैया ये कब कोलाइड करेंगे, तो दोनों के लिए कॉमन टाइम होगा। मान लो टी टाइम में इसने यहाँ पहुंचा, ये भी टी टाइम में यहाँ पे, मतलब कोलूजन के समय दोनों का टाइम क्या हो गया कॉमन। तो हम बात करते हैं फॉर बॉल फर्स्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फॉर बॉल फर्स्ट। बताइए पार्टिकल फर्स्ट के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस एक्सिस की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। तो बताइए ये कितना चलेगा, मुझे नहीं पता कितना चलेगा भैया, हमने इसको बोल दिया एस, डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया एक्स ए, क्या बोल दिया बताइए एक्स ए, यू एक्स कितना है 10 टी प्लस हाफ एक्स कितना होता है 0। क्यों 0 होता है आपको पता है, प्रोजेक्टाइल हो या मोशन इन वन डायमेंशन हो, सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के बाद कौन काम करता है जी। ये जी किधर लगता है डाउनवर्ड में, तो अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई बताइए 10t हो गया, कितना हो गया 10t। गलत बोला कि सही बोला, सही बोला ना। एक्स एक्सिस में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया बताइए 10t के बराबर, कितने के बराबर 10t के। इसको भी देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस में कितना चला, तो बताइए बॉल फर्स्ट के लिए मैं बात करूं एस एक्स फॉर बॉल फर्स्ट, बताइए यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां भी वही कहानी है बच्चों, यहाँ भी सेम कहानी, आप गौर से देखो ये भी एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है एक्स। तो बताइए इसको मैंने एक्स बी बोल दिया, क्या बोल दिया एक्स बी। अब बताइएगा यूएक्स जो है यूएक्स, इसका भी यूएक्स कितना है 10, टाइम कितना लिया टी, टी टाइम में यहाँ कोलिजन के समय टाइम कितना लगा था टी। अब बताइएगा प्लस हाफ, इसका भी एक्स कितना होगा 0 इंटू टी स्क्वायर, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स भी कितना निकल के आ गया 10t, कोई बात नहीं। अब बताइए दोनों एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स में दोनों मिलके कितने चलेंगे डी के बराबर, जो सेपरेशन है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, जरा हमको बताइए बोथ पार्टिकल्स कवर्ड डी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी के बराबर कितना हो जाएगा डी। एक्स ए कितना था 10t प्लस 10t, ये कितना हो गया डी के बराबर, यानी 20t इजकल टू कितना हो गया डी, यानी डी इजकल टू 20t। डी इजकल टू कितना है बताइए 20t। अब मुझे टी की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि डी ही निकालना था, डी का किस वैल्यू पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, टी निकल जाए। तो टी के लिए हम कहा जाते हैं बताइए, हम सिखाए हैं आप लोग को कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाना है, लेकिन किधर लगाना है वाई एक्सिस में, किधर लगाना है वाई एक्सिस। तो बताइए अलोंग वाई एक्सिस, जो बॉल फर्स्ट था, फर्स्ट बॉल जो था, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाला जो पार्टिकल था इसका वेलोसिटी किधर था वाई में 10√2 45 डिग्री। तो बताइए वाई ए की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा एस बराबर, बताइए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गलत बोला कि सही, किधर वाई में, किधर वाई में, वाई में। तो बताइए वाई ए कितना हो जाएगा वाई ए
डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो गौर से देखिए, पहले से ही 10 है और प्लस में ये कुछ चलेगा वाई में, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई, और इसको क्या बोल दिया, वाई बी। ये भी कुछ वाई में डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये भी कुछ वाई में यहां से किया, तो 10 प्लस वाई है, कितना हो जाएगा बताइए, प्लस में कितना जुड़ जाएगा 10, क्योंकि 10 मीटर ऊपर से फेंके ही हो और 10 मीटर ऊपर से आगे गया है तो वाई ए की वैल्यू हो गया। यू आई कितना था, 10 साइन 45, तो भाई 10√2 और 45 की वैल्यू 1/2 प्लस हाफ, जी का वैल्यू कितना रख दू बताओ, -10 इंटू में टी स्क्वायर, ये कट गया, तो बताइए 10 प्लस वाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5t²। गलत बोला कि सही बोला, गलत बोला कि सही बोला, वाई ए प्लस कितना हो गया 5t², वाई बी कितना हो जाएगा सिमिलरली, बोलिए, वाई डी की मैं बात करूं तो नीचे आ रहा है, बताइए यू टी कितना हो जाएगा, उसका तो 0 ही है, प्लस हाफ जी टी², ये माइनस में होगा टी², तो कितना हो जाएगा बताइए, वाई बी हो जाएगा -5t², प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों मिल के कितने चलेंगे बताइए, 20 के बराबर, वाई ए प्लस 10 प्लस वाई बी, ये कितना हो जाएगा 20, बताइए कितना हो जाएगा, -5t², आ जाओ ना, प्लस 10 प्लस 5t² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ गए क्या, हो गया छुट्टी क्या तुम लोग का, इसमें देखिए गौर से, y में ये कितना चलेगा, यू वाई तो 0 है इसका, तो बचेगा क्या, यू वाई 0 है तो वाई बी की मैं बात करूं, बॉल वाई एक्सिस में कितना चलेगा, हाफ 10 माइनस में इंटू में टी², तो ये हो जाएगा -5t², और ये माइनस भी, तो वाई भी कितना हो गया बताइए 5t²। दोनों मिल के कितने चलेंगे, दोनों मिल के चलेंगे, रहने दो, बंद करो बंद करो बंद करो।